Good morning, student. Today we'll discuss the next topic, that means abnormal molar masses electrolytic solution. We have discussed in the previous section that colligative property help us to calculate the molar mass of solute. देखो बेटा, सबसे पहले तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वो मोल्स पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। पहले तो हमने ये पढ़ा था। दूसरा हमने बेटा क्या पढ़ा था कि वो हमारी हेल्प करता है किसी भी मतलब कि सॉल्यूट का क्या निकालने के लिए, मोलर मास। बट इन सम केसेस द मोलर मास डिटरमाइंड बाय दिस मेथड डू नॉट एग्री विद द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यूज। मतलब क्या है कि बेटा, बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास नहीं निकाल सकते। मोलर मास नहीं निकाल सकते का वर्ड का मतलब क्या बेटा? उस वर्ड का मतलब है कि जो वैल्यू आएगी ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के निकालने के बाद, वो उसके एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच नहीं करेगा, या तो कम आएगी या तो ज्यादा होगी। ठीक है बेटा। द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास कैन बी ऑब्टेन ओनली इफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये तभी हो सकता है अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। सोल्यूशन शुड बी डिल्यूटेड। Solution used to measuring the colligative property not to be concentrated. In the concentrated solution, the particle begin interact with each other as well as with solvent. मतलब बेटा क्या है, सोल्यूशन कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, वो डिल्यूटेड होना चाहिए। कंसंट्रेटेड क्यों नहीं होना चाहिए बेटा? देखो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, देखो कंसंट्रेटेड में क्या होता है कि जो सॉल्यूट, देखो बेटा कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स किया गया। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स है इसका मतलब वो काफ़ी पास है एक दूसरे के, बिल्कुल पास है। ठीक है बेटा। और डिल्यूट में क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो डिल्यूट वाले में क्या होता है कि ये आपस में रिएक्ट करने के चांसेस इनके काफ़ी कम होते हैं। ये सॉल्वेंट से थोड़ा बहुत रिएक्ट करते हैं, बस आपस में रिएक्ट करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं बिकॉज ये दूर। पर कंसंट्रेटेड में क्या होगा बेटा, ये आपस में भी सॉल्यूट रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूट के साथ भी इंटरेक्शन शो करेगा और सॉल्वेंट के साथ भी इंटरेक्शन शो करेगा। और ये सब टर्म्स बच्चों हमने पीछे डिटेल्स में पढ़ा हुआ है कि क्या होता है सॉल्वेंट इंटरेक्शन, क्या होता है सॉल्यूट इंटरेक्शन। As a result, the vapor pressure and therefore other colligative property depend upon the nature of solute and not on the number of solute. इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि वो नेचर ऑफ solute पर डिपेंड करने लग पड़ेगा, ना कि उसके मोल्स पे। ठीक है बेटा, ये कुछ प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्या है, अगर वो कंसंट्रेटेड होगा तब, डिल्यूट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्यूट मस्ट नॉट बी डिसोसिएट और एसोसिएट इन सोल्यूशन। ना तो वो टूटना चाहिए ना तो वो जुड़ना चाहिए जब उसे हम सोल्यूशन में डालें। द इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम द मेजरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट का मतलब जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन शो ना करे। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम वाटर में डालते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है बेटा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जो ब्रेक नहीं होते। मतलब क्या है कि ये जो सारे फॉर्मूलेस यूज किए हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए किया था, बट इन केस ऑफ अगर हम किसी भी रीजन से उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन पाया जाएगा तो बट ये रूल उस पर वैलिड नहीं होगा। ठीक है बेटा। हाउ डिस्क्रिपेंसीज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास अराइजेस व्हेन द सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग ऑन द सॉल्वेंट। जब अगर पर ये इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर ये डिसोसिएट या एसोसिएट होने लग पड़े सॉल्वेंट। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन। ये क्यों, और ये देखो बेटा ये डिस्क्रिपेंसीज क्यों आएंगे, मतलब कि जो रिजल्ट है वो सही क्यों नहीं आएंगे, वो गलत क्यों आने लग पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा होगा सॉल्वेंट में। ठीक है बेटा। जो हमने अगर मतलब कि अगर आप गलती से या तो गलती से नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज कर ले तो, या तो जो सॉल्यूट है हमें नहीं पता वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो यहाँ से पढ़ते हैं। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो ए चेंज। उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, चेंजेस आएगा। देयरफॉर अब नॉर्मल मोलर मास ऑब्टेन। अब नॉर्मल मोलर मतलब जो मोलर मास आना चाहिए वो ना आके दूसरे मोलर मास आने लग पड़ेंगे। पहला एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अब अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, इन सर्टन सॉल्वेंट जनरली नॉन पोलर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएशन। मतलब दो या दो तीन इवन मोर देन एग्जिस्ट इन ए कॉम्बिनेशन। एसोसिएशन मतलब वो कंबाइन होगा विद ईच अदर और फॉर्म करेगा बिगर मॉलिक्यूल। मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ऐसे को बोलते हैं एसोसिएशन। एग्जाम्पल के लिए अगर n सिंपल मॉलिक्यूल है, अगर वो कंबाइन होता है
तो वो क्या बनाएगा बेटा, एक बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा, जिससे एन क्या सिंगल मॉलिक्यूल है, अगर वो कंबाइन होगा एक के साथ तो वो एन क्या बनेगा, बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन बिकम लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सब्सटेंस एडेड। ठीक है बेटा, इससे प्रॉब्लम क्या आएगा, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमने ऐड किया। ऐड करने के मुकाबले जो मॉलिक्यूल्स बन के आएंगे वो कम आएंगे। देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल लोअर। इससे क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होने लग पड़ेंगे। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के, और मोलर मास इन सच केसेस क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन थ्योरेटिकल वैल्यू। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ, बट इस केस में उसका रिवर्स होने लग पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन बेंजीन सॉल्वेंट बोथ इथॉन बोथ एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर। अब ये डाइमर्स क्या होते हैं ये मैं आपको ऑर्गेनिक के पोर्शंस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, एसिटिक एसिड हमने लिया, इसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो ये डाइमर बनाएगा। डाइमर मतलब एक या एक जैसे चीज़ों को आपस में जुड़ के चैन बनाना। इधर भी ए जुड़ गया, मान लो इधर भी ए जुड़ गया, ऐसे बोलते हैं डाइमर। 2 जुड़ा तो डाइमर, 3 जुड़ा तो ट्राइमर, 4 जुड़ा टेट्रामर्स, और 4 से ज़्यादा तो पॉलीमर बोलते हैं उसको। ठीक है, और जैसे बेंजोइक एसिड का क्या बनेगा, इसका भी बनेगा डाइमर। ठीक है, द मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, मतलब एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड have been found to be nearly 120 और 224, यानी कि मोलर मास अगर एसिटिक एसिड के देखेंगे तो 120 होता है, और ये क्या होता है, एक बेंजोइक का 244 होता है, विच आर अबाउट टू डबल देन द नॉर्मल वैल्यू। और ये क्या होता है बेटा, डबल होता है किसके, नॉर्मल वैल्यू से। नॉर्मल वैल्यू से डबल होने का मतलब क्या है कि बेटा डाइमर बनने से पहले उसका मास 60 था, और डाइमर बनने के बाद उसका मास 120 हो गया, ये था मतलब। द एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन द सॉल्यूशन आर जनरली ड्यू टू द हाइड्रोजन। और ये एसोसिएशन होता क्यों है, आई थिंक आपको मैंने पहले बताया था। इसमें क्या होता है कि 2 एसिटिक एसिड जो होते हैं, जैसे इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से जुड़ते हैं, और ये क्या बनाते हैं, डाइमर्स बनाते हैं। इसलिए बेंजोइक में सेम यही केस होता है। नेक्स्ट बेटा डिसोसिएशन, पहले एसोसिएशन पढ़ा, डिसोसिएशन में क्या होता है बेटा, अगर ए बी है और ए बी क्या होगा बेटा, ए और बी के फॉर्म में अलग अलग टूट जाएंगे, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएट होना, डिसोसिएट मतलब टूटना। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिड बेस और सॉल्ट होता है, डिसोसिएट या आयोनाइज होता है सॉल्वेंट में जब डालो, और वो फ्रैक्शंस में टूटने लग पड़ते हैं। मतलब फ्रैक्शन ए बी जुड़ा है तो वाटर में डालेंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा सोल्यूशन में, एंड देयरफॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूशन विल बी लार्ज। पीछे में क्या था, एसोसिएशन में मतलब एक्चुअल से वो कम हो गया था, इसमें डिसोसिएशन में क्या एक्चुअल से वो ज्यादा हो गया। सिंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोलर मास के, तो द ऑब्जर्व मोलर मास विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू। इससे बेटा क्या प्रॉब्लम होगा, जो ऑब्जर्व मोलर मास होगा वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कम होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर तेज करा रहे हैं, बेटा थोड़ा तेज कराने के पीछे रीजन ये है कि ये सभी चीजें हमने पीछे काफी डिटेल्स में पढ़े हुए हैं। जब हमने चीजों को पीछे कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं ना, तो वो जब आगे बार बार आता है तो फिर बेटा मैं बार बार उन चीज को इतने डिटेल्स में आपको नहीं करवा सकता हूँ। ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम्स होगा तो मुझे पूछ लेना। ओके, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट, और एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीछे तो छोटा है डेफिनेशन द वेंट ऑफ का, और ये अच्छा से एक्सप्लेनेशन है। 1886 में वेंट हॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर, जिसे वेंट हॉफ फैक्टर बोला था। इसे हमने आई से एक्सप्रेस किया था, द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन। और इससे हमें क्या पता लगा था कि एक्सटेंट ऑफ किसका, एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, किसका, सोल्यूट का किसमें, सोल्यूशन में। कैसे उसका एक्सटेंट, मतलब क्या है बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर क्या एक्सप्रेस करता है कि क्या एक्सटेंट एसोसिएशन या डिसोसिएशन किसका, सोल्यूट का क्या, किसमें, सोल्यूशन। वेंट ऑफ फैक्टर डिफाइन एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है बेटा, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर का क्या डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास। मतलब क्या है कि एक्चुअल मोलर मास क्या है और जो कैलकुलेशन के बाद क्या मोलर मास है, उनके बीच का रेशियो है। इसे आई से लिखते हैं हम, नॉर्मल अपॉन ऑब्जर्व। इन केस ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास ज्यादा होगा नॉर्मल से, और डिसोसिएशन में क्या होगा, वो दोबारा कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑब्जर्व मोलर मास मोर देन द
नॉर्मल मोलर मास से होगा, और द फैक्टर आई वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ध्यान से सुन लो बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं कि एसोसिएशन में क्या होगा, ऑब्जर्व मोलर मास वो ज़्यादा होगा नॉर्मल मोलर मास से, और जो वेंट ऑफ फैक्टर होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा 1 से। डिसोसिएशन में क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इसमें कम था, उसमें ज़्यादा होगा 1 से, क्योंकि ऑब्जर्व मोलर मास कम होगा। ठीक है, ये थोड़ा घुमाने के लिए उल्टा पुल्टा लिख दिया। इसमें ये वैल्यू, ये वाली लाइन नीचे, इसमें लाइन ऊपर है, तो आप एक जैसे याद करना। ठीक है, बस याद रखना एसोसिएशन का बिल्कुल उल्टा डिसोसिएशन में आपने याद करना है। ठीक है, इन केस ऑफ सल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन डिसोसिएशन, मतलब क्या है कि अगर कोई सल्यूट है जो ना, जिसमें ना डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा बेटा, आई की वैल्यू इक्वल होगा 1 के। एक देखो बेटा, एक में लेस था एक में ज़्यादा था, एक में लेस था और एक में ज़्यादा था, बट अगर वो ऐसा होगा जिसका ना एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा, और वो कौन से सल्यूट होता है आपको पता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट होते हैं। ठीक है, जिनमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होते, उनमें वेंट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होगा, 1 के। इसलिए बेटा वेंट ऑफ फैक्टर का एक और डेफिनेशन है, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों में से कोई डेफिनेशन लिख लो, कोई फॉर्मूला लिख लो बेटा, ठीक आएगा। ओके, अब देख लो कुछ फॉर्मूलेस हैं जो पीछे से आए हैं यहाँ पे, ये भी बेटा लर्न कर लेना, ये आपको एक ही जगह काम आएगा, कहाँ आपको पता ही है, न्यूमेरिकल में। ओके, लास्ट टॉपिक है बेटा, करवा देता हूँ ये भी, वेंट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। देखो बेटा, वेंट ऑफ फैक्टर को हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, किसको, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, किसके टर्म में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सोल्यूशन। देखो बेटा, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। ठीक है, पहले अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए यूज़ करूँ तो कैसे, इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन इनटू आयन, कि कितना फ्रैक्शन है, कितना सब्सटेंस क्या हो रहा है, कितना सब्सटेंस का क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, किसमें, आयंस में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस जो हमने लिया है। ठीक है, मान लो कि ए मोलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जिसका m आइन है आफ्टर डिसोसिएशन, मान लो कि एक मोलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, कितना है वो, जो मोलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझ रहे हो, जिसे हम ले रहे हैं पानी के अंदर, जो बाद में आइंस में ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है, वो क्या है, m। मोलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिव m आइंस। m आइंस का मतलब क्या है कि m, जैसे हम बोलते हैं ना कि n नंबर ऑफ आइंस हमें कोई मतलब टूटने के बाद देगा, उसमें इसमें क्या बोल रहे हैं कि मोलिक्यूल है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमें m नंबर ऑफ आइंस दे रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। इसमें क्या है, इफ़ वी स्टार्ट विद 1 मोल, अगर हम 1 मोल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूट कितना, 1 मोल है, अल्फा क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोसिएटेड। अनडिसोसिएटेड का मतलब क्या होता है कि जो आइंस में नहीं बदला। मैंने कैसे शुरू किया, 1 मोल से, और अल्फा क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 1 क्या है, कितना टोटल मोल्स, मतलब 1 क्या है, कितना मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट 1 है। ठीक है बेटा, और अल्फा क्या है, कितना बदला। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर हमने ये पता लगाना है कि कितना था और कितना आइंस में कन्वर्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से उसे माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस अल्फा। क्लियर हो गया आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस फॉर्म्ड, और आपको पता नहीं कितने आइंस है, m, तो हम क्या लिखेंगे, m अल्फा। m अल्फा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा आएगा हर में, और टोटल में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। ठीक है, उसी तरह वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन थोड़ा यहाँ बदल जाएगा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ऑब्जर्व ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ लिख दो। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर भेज दो, i बराबर दिस हो गया, उसके बाद इस i बराबर दिस हो गया, 1 को इस तरफ भेज दो, अल्फा को कॉमन निकाल दो, इससे आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, निकल गया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये डिफाइंड होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म मतलब कि कितने नंबर ऑफ आयन जुड़ के क्या बना रहे हैं, मतलब जुड़ के क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो रहे हैं। और इसका भी डेफिनेशन सेम वैसे ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएट टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेक। एग्जाम्पल के लिए क्या है बेटा,
मान लो n क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ सल्यूट है जो जुड़ के क्या बना रहा है, जुड़ के क्या बना रहा है, an नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे क्या है कि n और a है, एग्जांपल पीछे वाला लेना बेटा, n नंबर ऑफ a है जो जुड़ के an बना रहा है। तो अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मोल से और अल्फा क्या डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो देखो बेटा क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा पीछे के मुकाबले। an जो एसोसिएट हो रहा है वो बराबर होगा अल्फा बाय n। बस इसमें उसमें क्या था वो देखो, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ध्यान से देखो। इसमें 1 माइनस अल्फा था ना, इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू अल्फा बाय n यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम किसकी बात करेंगे, a, तो a किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा। देखो बेटा, जो इनके मेन आपने लर्न करने ना, वो ध्यान से सुन लो। जो आपके मेन यूज़ होगा वो ये यूज़ होगा, एक न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ होगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है, जो न्यूमेरिकल आ गया तो आपने यही निकालना है, ठीक है। ये सब कोई नहीं पूछेगा कैसे सॉल्व हुआ, क्यों सॉल्व हुआ। जो मेनली यूज़ हो सकता है न्यूमेरिकल में, जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो ये आ सकते हैं। वैसे तो जो न्यूमेरिकल्स इन पे आता है, बट थोड़ा चांसेस कम है, पीछे वाले के न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा है। इसको जब आप शुरू करोगे ना बेटा, ये वाला भी कंफ्यूज मत हो ना, पहले ये स्टेप लिखना। पीछे वाले में क्या था, 1 मोल था ना, और जो एसोसिएट हुआ था उसको भी हम देखो बेटा, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ जो आइंस है वो क्या है, 1 है। तो हम एसोसिएट कितना हुआ, वो अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा ही करेंगे। पहले ये स्टेप लिखो। पीछे वाले में क्या था, m अल्फा था ना, इसमें क्या था, बस अल्फा बाय n, ये याद कर लो, बाकी सेम है। पहले ये स्टेप लिखो, देन ये स्टेप लिखना, फिर इनको प्लस कर देना, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, ठीक है बेटा। उसके बाद ये इसका बेटा क्या है, डेफिनेशन था, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जिसका एसोसिएट नहीं हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसमें पुट करो। इसको इस तरफ ले जाओ, यहाँ से फिर अल्फ़ा कॉमन निकालो, फिर अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लो, और ये आपके पास आ गया बेटा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ऑन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको अगले चैप्टर से शुरू कराऊंगा। हाँ, जब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे तो साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के हम साथ साथ करते जाएंगे। अब ये नहीं है हाँ बेटा, पर वो न्यूमेरिकल्स ऑन डिमांड होगा। मतलब अगर आपको ज़रूरत है कि मैं वो न्यूमेरिकल कराऊँ तो मुझे बोलना, हाँ वैसे मैं भी कुछ कराऊंगा, बट आपको भी अगर नहीं समझ आ रहा है कोई न्यूमेरिकल तो मुझे पूछ लेना और मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।